प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न है, लाल पीला होने का अर्थ होता है क्रोध करना। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है वो कबीरदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिनिश में किसने लिखी? तो हिनिश में सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बांगरू बोली का निकट संबंध जो है वो खड़ी बोली से है। अगला प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तन बाको सागरा सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ये पंक्ति जो है वो ब्रिज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा जो है वो एक नाटक साहित्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उपन्यास जिनेंद्र द्वारा रचित है? तो जिनेंद्र द्वारा जो रचित उपन्यास है वो है परख। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं? तो अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है नि जमा उत्तर। अगला प्रश्न है, जो अपनी खान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है वो महतो का दिया गया है। पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी एक द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो भारतीय भाषाओं में जो है मराठी जो है वो द्रविड़ भाषाओं की उत्पत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द जो होता है कवित्री का जो शुद्ध रूप जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी में स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का 150 सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? तो ये प्रयास किया है श्याम सुंदर दास ने अपने साहित्य आलोचन में। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो जयशंकर प्रसाद ने किया है। तो एक छायावादी कवि है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू एक तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है वो जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप माना जाता है उर्दू भाषा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं, पंच परमेश्वर भी एक उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी रचना है। शिवा वावनी के रचनाकार जो है वो भूषण है। कबीरदास की भाषा जो है वो सतुकड़ी थी।
सिद्धों की उद्दत रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो प्रेम लक्षणा भक्ति को जो है कृष्ण भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है अंगेल खजी भारत को भारत में अंगेल खजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया। तो इसे जो है आरंभ किया था लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न है मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं बुद्धि नहीं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भारतीय आर्य भाषाओं का आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो ये संस्कृत भाषा को जाना जाता है। पेवाम चंद दव के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? सॉरी ये गलत प्रिंट हो गया है, ये प्रेमचंद होगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। वीर गाथा काल के कवि नहीं है, तो नामदेव जो है वो वीर गाथा काल के कवि नहीं है। प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता हैं नाभादास। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में जो है एक अग्रणी भूमिका निभाई है। सही वर्तनी है परीक्षा। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये अज्ञेय में जो है सबसे अधिक मिलता है। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। संस्कृति के 4 अध्याय की रचना की गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा को कहा जाता है। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। मनुष्यता का विपरीतार्थ शब्द होता है बर्बरता। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है किरात। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। और दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात पंक्ति के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो ये थे आज के टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।